मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स फॉर योर बोर्ड एग्जाम जो आपने करना ही करना है। ये मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो हर बच्चे को आने ही चाहिए। तो वीडियो ओवर होते ही अपनी नोट्स कॉपी उठाओ और एटलीस्ट ये वाली डेरिवेशंस तो आप अपनी नोटबुक में 3 से 4 बार लिख लो। तो पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर्स में से गॉस लॉ का डेफिनेशन एंड डेरिवेशन एंड एप्लीकेशन। सारी एप्लीकेशंस जो हैं उसको आप बहुत बार लिख के देखिए। डाइपोल एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका डेरिवेशन है, टॉर्क इज पी क्रॉस ई, ये वाला डेरिवेशन। और इसके जो सब केसेस हैं कि थीटा की वैल्यू क्या, थीटा 0 डालने पे टॉर्क क्या होता है, थीटा 180 डालने पे टॉर्क क्या होता है। और दूसरा एक ये वाला डेरिवेशन भी जो आपका पोटेंशियल एनर्जी वाला डेरिवेशन है, माइनस पी डॉट ई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर वाले न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, इसका डेरिवेशन ई डीवी बाई डी आर, इस पे न्यूमेरिकल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन करंट इलेक्ट्रिसिटी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन जिसमें आप वी डी इज इक्वल टू ई बाय एम टाउ, ये वाला डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट डेंसिटी जे इज आई अपॉन ए वाला डेरिवेशन, सॉरी नॉट डेरिवेशन, डेफिनेशन। मोबिलिटी का डेफिनेशन, रेजिस्टिविटी का डेरिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट। व्हीट स्टोन ब्रिज का डेरिवेशन, किरचॉफ्स रूल्स, दोनों रूल्स लर्न करके इसके 2-3 न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लो। मिनिमम की बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि बाकी और नहीं करना। इतना तो हर बच्चे को आना ही चाहिए इफ यू वांट टू स्कोर डिसेंट मार्क्स। देन आपका मैग्नेटिज्म एंड मूविंग चार्जेस चैप्टर में से वैसे तो आपको ऑनेस्टली मैं बताऊं एंटायर चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो बोर्ड एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन एमसीजी के चांसेस ज्यादा होते हैं। एमसीजी के आप एक नोट्स कॉपी में अपना सारे डिवाइसेस जो आपका एमसीजी है, ट्रांसफॉर्मर है, एसी जनरेटर है, इसका एक फुल 5 मार्क क्वेश्चन के जैसे एक आप नोट्स बनाइए। जैसे पहला आपका आएगा प्रिंसिपल ऑफ द डिवाइस, प्रिंसिपल क्या है, फिर उसका कंस्ट्रक्शन कैसा हुआ है, फिर उसका डायग्राम, फिर उसका वर्किंग, उसका लिमिटेशंस अगर कोई है तो जैसे आपका ट्रांसफॉर्मर में है, एंड यूजेस एनीथिंग जो भी उससे रिलेटेड, जैसे ट्रांसफॉर्मर, एमसीजी एंड एसी जनरेटर, ये तीनों का आप एक 5 मार्क क्वेश्चन के जैसे नोट्स प्रिपेयर कर लो। फिर आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप, जो टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा वाला फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, एफ इज न्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 बाय आर वाला डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन बाकी डेरिवेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनेस्टली सेइंग इसके बाकी डेरिवेशंस भी बायट सैवर्ट लॉ का डेफिनेशन तक एग्जाम में आया हुआ है। तो इंपॉर्टेंट तो पूरा चैप्टर है, बट ये मिनिमम है जो आपको करना पड़ेगा। देन मैग्नेटिज्म एंड मैटर में इसमें मेनली सिर्फ डाया पैरो फेरो में से ही आया हुआ है। इनका हर बुक में एक टेबल बना हुआ होगा, टैबुलर फॉर्म में डिफरेंसेस दिए हैं, प्रॉपर्टीज दिए हैं इन मटेरियल्स की। तो ये प्रॉपर्टीज अच्छे से लर्न कर लो। इस पे ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें कॉन्सेप्चुअल ज्यादा आते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। जैसे आपने ये वाला क्वेश्चन देखे होंगे, आइडेंटिफाई करो ये वाला मटेरियल कौन सा है जिसमें से सारी लाइंस पास हो रही हैं, और ये कौन सा है जिसमें से कोई भी लाइन पास नहीं हो रही है। तो ये डाया है, ये आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। देन नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड का डेरिवेशन जरूर कर लें, ये बहुत बार आया हुआ है। एसी जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर, जैसे मैंने अभी आपको बताया, फुल 5 मार्क क्वेश्चन के जैसे इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका डायग्राम, इसका वर्किंग, ट्रांसफॉर्मर में कौन से एनर्जी लॉसेज होते हैं, ये पूरा एक प्रिपेयर करके रख लीजिए। सीरीज एलसीआर सर्किट का डेरिवेशन जिसमें आप वोल्टेज ईआरएमएस का डेरिवेशन करते हो, इंपिडेंस का डेरिवेशन करते हो, ये पूरा कर लीजिए। अगर ये आपको आता है तो आप ओनली एल, ओनली सी, ओनली आर भी कर लोगे। अगर वो वाले तीनों आते हैं, या फिर ओनली सी आर सर्किट, ओनली एल सी सर्किट आता ही होगा अगर आप सीरीज एलसीआर कर सकते हो तो। एंड पावर फैक्टर, क्यू फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसमें मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं, यूजेस ऑफ ईएम वेव्स, वेवलेंथ रेंज। आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मतलब आपको पूरा लर्न करना पड़ेगा। इसको एक टेबल बना होगा, हर बुक में बना हुआ है। आप वेवलेंथ रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज, मेथड ऑफ प्रोडक्शन एंड यूजेस अच्छे से लर्न कर लें। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, यूजेस दे देंगे और बोलेंगे आइडेंटिफाई द ईएम वेव, या वेवलेंथ रेंज दे दिया है तो आपको बताना होगा ये कौन सा ईएम वेव है। या उल्टा भी दे सकते हैं, आपको बोल देंगे माइक्रोवेव्स का वेवलेंथ रेंज लिखो, या यूजेस लिखो, या मेथड ऑफ प्रोडक्शन लिखो। देन रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, अगेन देखिए ये और यूनिट 3 जो आपका मैग्नेटिज्म वाला, मूविंग चार्जेस वाला यूनिट है, इन दोनों में बहुत सारे ही इंपॉर्टेंट है। ऑनेस्टली सेइंग बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं जो मैंने नहीं भी बताए, बट ये अगेन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। कंपाउंड माइक्रोस्कोप,
कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डेरिवेशन, दोनों केसेस न्यूमेरिकल भी एक दो ट्राई कर लेना साथ साथ नोट्स के साथ। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप को भी 3-4 बार जरूर लिख के देखें। चिल्ड्रन ऑफन फॉरगेट द डेरिवेशन, तो आपको 2-3 बार इसको करके देखना पड़ेगा, इनका कंपैरिजन कौन सा बेटर है और क्यों बेटर है। फिर रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल सर्फेसेस वाला डेरिवेशन, जिसमें आप μ2 by v माइनस μ1 by u, μ2 माइनस μ1 by r वाला डेरिवेशन था ना, इसके केसेस ये वाला डेरिवेशन, और इसी से ही डिराइव करते हैं हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला जो आपका है 1 by f μ माइनस 1, 1 by r1 माइनस 1 by r2। इसका डेरिवेशन और इसके कॉन्सेप्चुअल्स, लेंस मेकर्स फॉर्मूला के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है कि मैंने जैसे लेंस को डाल दिया एक ऐसे मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ग्रेटर है, लेंस के मटेरियल से ग्रेटर है या लेस है, तो क्या होगा, या मैंने कलर ऑफ लाइट चेंज कर दिया तो फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट आएगा, ये वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देन रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, जिसमें हम ये फॉर्मूला डिराइव करते हैं, म्यू इज साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, ये डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके कॉन्सेप्चुअल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेव ऑप्टिक्स में डिफ्रैक्शन का डेरिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल भी कर लेना, जब आप नोट्स बनाओगे तो 2 न्यूमेरिकल साथ में सॉल्व करके देख लेना। यंग YDSE एक्सपेरिमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सारे डेरिवेशंस, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला, एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हाइगन्स प्रिंसिपल के बेसिस पे जो हम द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन प्रूव करते हैं वो भी एग्जाम में आया हुआ है, बट पहले तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, जिसमें आपके ग्राफ्स प्लॉट हुए हैं, ग्राफ्स है ना, फ्रीक्वेंसी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस इंटेंसिटी, ये वाले ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रॉ करने के लिए भी आ जाते हैं, नहीं तो ग्राफ ड्रॉ किया होगा और उससे आपको क्वेश्चंस दिए होंगे। एंड आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एच न्यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन, फिर उसको हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लगाते हैं। ये सब मैंने अपनी वीडियोस में ये सारे क्वेश्चंस डाले हुए हैं। मेरे चैनल पे जो भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल अभी तक मैंने डाला है वो सारे बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप एक बार उनको गो थ्रू कर सकते हो। जो भी मैंने टॉपिक्स पूरे वीडियो में बताया है उसके सारे उसी टॉपिक पे सब न्यूमेरिकल्स आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। ओके, तो मैं आपको कहती हूँ आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में जो हम ये वाला ग्राफ प्लॉट करते थे, यहाँ से हम प्लैंक्स कांस्टेंट एंड वर्क फंक्शन फ्रॉम ग्राफ फाइंड कर सकते हैं, वो वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। फिर आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो आपका फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी, और p को हम रिप्लेस कर देते 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, और इसको लिख देते थे √2m ev। इस पे न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं। इसमें आपको न्यूमेरिकल्स कॉन्सेप्चुअल्स ऐसे आ सकते हैं, जैसे आपको वो अल्फा पार्टिकल और एक प्रोटॉन है, उसमें आपको कंपेयर करना है लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन लैम्डा ऑफ प्रोटॉन, जहाँ पे आपको ये कंपेयर H सेम होगा, V सेम है, तो आप वो कट करके, ये वाले न्यूमेरिकल भी मैंने वीडियोस में डाले हैं, चैनल पे हैं, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज एटम्स एंड न्यूक्लिया, इसमें अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो रदरफोर्ड और गीगर मार्स्टन के नेम से भी जाना जाता है, इसमें एक्सपेरिमेंट भी आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। और एन थीटा वर्सेस थीटा का ग्राफ ये बहुत बार रिपीट हुआ है, थीटा स्कैटरिंग एंगल है और एन थीटा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो ये वाला ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। फिर पोस्टुलेट्स ऑफ एटॉमिक बोहर एटॉमिक मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेक्ट्रल सीरीज, लाइमन बाल्मर वाले क्वेश्चंस, इसमें न्यूमेरिकल्स, इस पर जरूर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेना, ये थ्योरी के लिए, ये थ्योरी प्रैक्टिस करनी है आपको इसमें, और ये भी थ्योरेटिकल है, ये आप जरूर करेंगे। न्यूमेरिकल स्पेक्ट्रल सीरीज पे बहुत आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। न्यूक्लियर डेंसिटी का क्वेश्चन ये बहुत बार आया है। न्यूक्लियर डेंसिटी देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं एटम्स एंड न्यूक्लियाई में ना बहुत ही कम टॉपिक्स रह गए हैं, बहुत सारे डिलीट हो गए, पहले बहुत ज्यादा आया करते थे, तो अब जो टॉपिक थोड़े बहुत बचे हैं ना वो तो आप कर ही सकते हो, ज्यादा है नहीं इसमें कुछ कराने के लिए। एक्चुअली देखा जाए तो ये टॉपिक से सिर्फ यही है, कुछ और है नहीं। तो न्यूक्लियर डेंसिटी का क्वेश्चन बहुत आया, न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, प्रूव दिस, तो आपको ये प्रूव करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मास डिफेक्ट पे क्वेश्चन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के क्वेश्चंस आए हुए हैं। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कर्व, जो आप ये कर्व बनाते थे, ये वाला, ये पीक आता था और फिर ऐसे वाला ग्राफ बनाते थे, ये पीक्स पे क्या होता है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, यहाँ पे पीक्स पे क्या है, और यहाँ पे कौन सा एलिमेंट होता है, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट होता है, और कहाँ पे फ्यूजन है, कहाँ पे फिजन है, इसका इंटरप्रिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
देन इज सेमीकंडक्टर्स। अगेन सेमीकंडक्टर्स भी डिलीट हो के अब बहुत छोटा सा चैप्टर रह गया, और देखा जाए तो सिर्फ टॉपिक्स हैं यही पढ़ाने के लिए। पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन पे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है रिवर्स। पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन एक्सप्लेन करो, डिप्लीशन विड्थ एक्सप्लेन करो, पोटेंशियल बैरियर एक्सप्लेन करो, तो ये पूरा आप टॉपिक प्रिपेयर अच्छे से कर लें। रिवर्स बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग एक्सप्लेन करना है, किस में डिप्लीशन विड्थ इंक्रीज हो रही है, किस में डिक्रीज हो रही है, किस में पोटेंशियल बैरियर में क्या चेंज हो रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर भी आप अपनी वो लिस्ट में, एमसीजी, ट्रांसफॉर्मर, एसी जनरेटर, और ये हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर, ये भी एक 5 मार्क क्वेश्चन की जैसे ये 5 आपके एक नोट्स आप प्रिपेयर कर लो, ये जो आप 1 गो में स्टडी कर पाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर को भी, और इनका कंपैरिजन भी, डिफरेंस क्या है दोनों में और कौन सा बेटर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी बैंड डायग्राम, आई फॉरगॉट टू मिस, एनर्जी बैंड डायग्राम्स भी बहुत आए हैं ऑफ सेमीकंडक्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये टॉपिक तो आपको एटलीस्ट करने ही करने हैं। अभी वीडियो ओवर होते ही अपना नोट्स कॉपी उठाइए, और ये वाले डेरिवेशंस एंड थियोरेटिकल पार्ट, इसको तो आप 3 से 4 बार लिख ही दो अगर आपको डिसेंट मार्क्स स्कोर करने हैं तो।